का पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलें कि पिछली क्लास में हमने असल में क्या किया था। तो अब वो किस तरीके से गेट होगा, वो तुम्हारे आउटपुट से गेट होगा। तो पिछली क्लास में हमने दो काम किए थे। एक क्या किया था, एक हमने यहाँ पर एडिट के बटन पे यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करी थी क्वेरी स्ट्रिंग। तो हमने जनरेट करी थी क्वेरी स्ट्रिंग, और क्वेरी स्ट्रिंग को देखोगे तो क्या दे रहा है, वो ऊपर तुम्हें दे रहा है एक एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी हमारे पास रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड के हिसाब से आ रही है। तो एडिट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो 11। तो ये क्या पास कर रहा है, इसको कहते हैं हम क्वेरी स्ट्रिंग। तो ये सब खैर लेक्चर में है, प्रीवियस सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन्ड है। तो यहाँ पर अभी रिलेट करने के लिए, क्योंकि अभी आधा काम हमारा रह गया, क्योंकि हमने सिर्फ क्या किया था, हमने क्वेरी स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए रिकॉर्ड को गेट किया था। और रिकॉर्ड जो गेट कर रहे हो ये लॉजिक बड़ी आसान सी है, इसमें कोई मसला नहीं है। क्या किया है, फॉर्म वही वाला यूज़ किया है, सेम चीज़ें। लेकिन अब अपडेट की बात आती है, तो अपडेट कैसे होगा, पहले मुझे रिकॉर्ड नज़र आए। यूआई पे जब तक मुझे रिकॉर्ड नज़र नहीं आएगा तो मैं अपडेट नहीं कर सकता। अब मेरी मर्ज़ी है, मैं यहाँ पर अरशद के आगे कुछ और लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं सारी चीज़ों को अपडेट नहीं करना चाह रहा। तो मैं सिर्फ ये करूँ, बाकी सारे डेटा वैसे ही रहे, और क्या हो, अपडेट के बटन पे क्लिक हो तो हमें ये भी चीज़ चेंज करनी है। तो अपडेट के बटन पे क्लिक हो तो अपडेट हो हमारे डेटाबेस के अंदर कि भाई हाँ अरशद खान अपडेट हो गया, खान आ गया, बाकी सारी चीज़ें वैसी हैं। तो हमने एक स्टेप किया था, जो मिडिल स्टेप था, वो क्या था कि भाई हमने पहला तो काम है फॉर्म में डेटा लेकर आना है। और वो डेटा लेकर कैसे आना है, विद द हेल्प ऑफ क्वेरी स्ट्रिंग। तो वो क्वेरी स्ट्रिंग होती है जो बनती है, जो कि क्या काम करती है, जो कि हमारे पास इसमें मदद करती है कि हम URL पे कोई भी चीज़ पास करवा सके। तो URL पे हमारे पास पास हो रही है क्वेरी स्ट्रिंग, और उसमें पास क्या हो रही है, उसमें हो रही है हमारी आईडी। क्योंकि हमारी आईडी क्यों पास कर रहे हैं हम, बताओ भाई, आईडी क्यों पास कर रहे हैं हमारे पास, रीज़न, कुछ और पास क्यों नहीं कर रहे। आईडी यूनिक होती है और प्राइमरी की, तो प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट, और आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है, इसलिए हमारे पास रिकॉर्ड सही गेट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था पिछली क्लास का। तो पिछली क्लास में सारे एब्सेंट थे, इसलिए मैं यहाँ पर रिवाइज कर रहा हूँ थोड़ा सा। और क्या है, कुछ भी नहीं करना, फॉर्म, नई फाइल में तुम्हें एक और फॉर्म चाहिए। और तुम्हारे पास यहाँ पर क्वेरी स्ट्रिंग बनाने का तरीका क्या होता है, क्वेरी स्ट्रिंग बनाने का तरीका है कि ये जो एंकर तुम्हें नज़र आ रहा है, तो एंकर में हम क्या करते हैं, href के अंदर बनाते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे फाइल का नाम आ रहा है तुम्हारे पास, फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है जो कि तुम्हें URL पे नज़र आ रहा था। ये क्या है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल कुछ भी बना सकते हो जिसके अंदर तुम्हारी वैल्यू स्टोर्ड होके नज़र आ रही है। और उसके आगे डायनामिक वैल्यू कैसे आएगी, डायनामिक वैल्यू तुम्हारे पास देखो वही कॉन्सेप्ट है जो पहले कर चुके हो। PHP का टैग लगाया और एम्प्लॉय आईडी चाहिए, तो एम्प्लॉय आईडी में, यही डिलीट के लिए भी किया, दोनों बटन्स पे यही काम करना है। तो क्वेरी स्ट्रिंग करने के बाद तुम्हारा अगला काम क्या होगा, अगला काम होगा, यहाँ पर कुछ याद आ रहा होगा कि हमने गेट को क्यों पढ़ा था। सुपर ग्लोबल वेरिएबल गेट का काम क्या होता है, गेट का काम होता है कि हमारे पास URL की वैल्यू अगर मुझे रीड करनी है, तो मैंने कहा था कि गेट भी कहीं ना कहीं काम आएगा, लेकिन हर जगह हमें यूज़ नहीं करना। तो अब गेट का इस्तेमाल हो रहा है कि URL पे रखी हुई वैल्यू को मैं कैसे गेट करूं, तो वो यहाँ पर इस तरीके से हो रही है। और ये लॉजिक तुम्हें समझ में आ रही होगी, तुमने MySQL में पढ़ी है, सारी चीज़ें सेम है। व्यू एम्प्लॉय में जैसे काम किया था, सिर्फ फॉर्म के ऊपर तुम लूप लगा रहे हो, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पर बस एक चीज़ चेंज है कि हमने वेयर का क्लॉज यूज़ किया हुआ है, ताकि हम एक रिकॉर्ड को टारगेट कर सकें, जो भी रिकॉर्ड आ रहा है। तो अभी वो 10 है, अभी जो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 10 है मेरे पास। तो इसका मतलब है इस गेट के सुपर ग्लोबल वेरिएबल में 10 गेट हो रहा होगा। और यहाँ पे क्वेरी कैसे चल रही होगी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EMP ID इज इक्वल्स टू 10। तो इस तरीके से एक एक, तो ये क्वेरी चेंज होती रहेगी डायनेमिकली। मैं किसी और रिकॉर्ड पे जाऊँगा तो 11 हो जाएगा, और उसके बिहाफ पे रिजल्ट गेट करेगा। तो क्वेरी डायनामिकली ऐसे वर्क कर रही है। तो ये सब काम, सारी चीज़ें हमने पढ़ी इन डिटेल। सिर्फ तुम्हें करना क्या है, तुम्हें यहाँ पर ये वाली चीज़ थी, ये दो पार्ट जो डिवाइड हुए थे, और ये क्वेरी स्ट्रिंग का पार्ट। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे हमें करना क्या है, वो वाला काम था असल, कि हमें ये कर लिया हमने
अब मैं चाह रहा हूँ कि डेटाबेस पे बटन पे क्लिक करूँ और मुझे डेटाबेस में चेंज होता हुआ रिजल्ट नज़र आए, जो कि यहाँ पर है। अरशद खान करना है मुझे, तो अब अरशद खान कैसे होगा? तो उसके लिए मुझे यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, मैं सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। क्या कि मुझे यही चीज़ें चाहिए। वैल्यू रखी हुई है, वहाँ टेबल में थी, यहाँ पे किसके अंदर है, फॉर्म में। वैल्यूज़ रखी हुई है, इन वैल्यूज़ को क्या करना है, नेक्स्ट फाइल में पास करना है। तो मैंने क्या बनाया, एक्शन। तो मैं यहाँ पर आके एक और फाइल कौन सी ऐड करूँगा, अपडेट emp.php। अब देखो कोई नया काम नहीं करना, सिंपल एग्जैक्टली सेम काम कौन सा करना है जो तुमने कहाँ पर किया था, ऐड emp पे, क्योंकि यहाँ पर भी वही चीज़ होने वाली है। सारा काम सिर्फ क्या चेंज होगा, क्या चेंज होगी, क्वेरी चेंज होगी। अब इंसर्ट नहीं करना, अब हमें अपडेट करना है, लेकिन वैल्यूज़ को लाने का काम सारा जो सेम पर्सपेक्टिव है वो सब कुछ एग्जैक्टली। तो क्या करो, कुछ भी नहीं करो, काम आसान, यहाँ से कॉपी करो और अपडेट emp फाइल में लाके यहाँ पेस्ट कर दो। लेकिन अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अपडेट कैसे होता है, तो वो कैसे समझ में आएगा कि मैं अभी ऊपर वाली चीज़ को बताऊँ ही ना तुम्हें। मैं यहाँ पर आकर सिर्फ क्या करूँ, सबसे पहले क्वेरी चेंज करूँ और उसका वेरिएबल क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर, अपडेट क्वेरी, और इधर भी आ जाएगा क्वेरी एग्जीक्यूशन। जब क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पर भी अपडेट क्वेरी, और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, अपडेट की क्वेरी, अपडेट टेबल नेम सेट। अब सेट में क्या होता है, सेट में एक एक कॉलम को हम डालते हैं। तो अब वैल्यूज़ कहाँ आ रही हैं, वैल्यूज़ मेरे इन वेरिएबल्स में आ रही हैं। तो मैं एक एक कॉलम को यहाँ से उठा के डाल दूँगा। किसको, आईडी को डालना ही नहीं है, emp नेम, emp ईमेल, एज, कॉन्टैक्ट, emp सैलरी। तो ये पांचों को मुझे क्या करना पड़ेगा, पांचों को लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करूँ, मैं इसको एक एक करके यहाँ पर लिखूँ। तो सबसे पहले emp नेम, और वैसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जैसे हम इंसर्शन के लिए कर रहे थे, वैसे ही हमें यहाँ पर एक काम करें, emp ईमेल, और इसके अंदर आ गया ईमेल का वेरिएबल। फिर उसके बाद हमारे पास एज, इसके अंदर एज का वेरिएबल, और फिर यहाँ पर आ गया कॉन्टैक्ट, देन यहाँ पे कॉन्टैक्ट का वेरिएबल, और फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारे पास सैलरी, emp सैलरी, और इसके अंदर तुमने क्या डाल दिया, सैलरी का। ये हो गया काम। लेकिन अब देखो, अगर मैं ये क्वेरी चलाऊंगा मुझे रिजल्ट मिलेगा। अगर मैंने ये काम सेट किया और मैं यहाँ अलर्ट में चेंज कर दूँ एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली, तो क्या होगा, कोई गलती है, बताओ। अगर मैं यही स्टेट रखते हुए चला दूं अपने फॉर्म को, तो कुछ मसला होगा या नहीं होगा? आईडी, गुड। क्यों, अब आईडी आगे पूरा करो जवाब दूसरे, चलो खैर तुमने आईडी, हाँ एक को अपडेट करेंगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ लेके चल रहे थे, गुड। तो यहाँ पर हमारे पास जब हम एडिट पे लेकर आ रहे थे तो एक को रिकॉर्ड को लिया है ना। अगर मैं ऐसे चला देता हूँ तो क्या होगा कि जितने भी अपडेट हैं, जितने 10 रिकॉर्ड होंगे, 10 में वही इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। अरशद है तो अरशद चला जाएगा 10 रिकॉर्ड में, अगर फैसल है तो फैसल चला जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए, आईडी। उसके लिए भी एक काम करके रखा था हमने, यहाँ पे क्या करके रखा था, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हम आईडी को रख रहे हैं, लेकिन उसको क्या कर रहे हैं, उसको छुपा के रख रहे हैं, हिडन करके। तो अगर ये हिडन को हटा दूं तो यहाँ पर तुम्हें आईडी भी नज़र आएगी, लेकिन आईडी का मुझे काम नहीं है। आईडी का काम कब है, आईडी का काम है मुझे इस फाइल में। तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, यहाँ पे आके एक और वेरिएबल का इजाफा करना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे, अच्छा अब मैं पूछूं गेट क्यों यूज़ नहीं कर रहे, तो ये जहन में तो नहीं आ रहा कि गेट क्यों नहीं यूज़ कर रहे।
उसका रीज़न है सब, क्योंकि गेट क्यों नहीं यूज़ कर सकते बताओ, गेट क्यों यूज़ नहीं कर सकते? गेट इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अगर यहाँ पर तो हमें नज़र आ रहा है, यहाँ तो है, तो गेट यूज़ करना चाहिए या फिर हमारे पास हमें पोस्ट यूज़ करना चाहिए? तो इसका जवाब है कुछ भी यूज़ कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर चॉइस है। क्यों? क्योंकि तुमने दोनों सेफ साइड रखी हुई है, यहाँ पर भी आईडी रखी है और नेम से क्या कर रहे हो, एरे की पास कर रहे हो। और गेट से भी कर सकते हो क्योंकि गेट में क्या आ रहा है, ऊपर है, तो ऊपर से तुम उठाओ। तो यहाँ पर लेकिन अब यहाँ पर देखो एक और मसला, ये इस फाइल के अंदर नहीं है, ये कौन सी फाइल में जा रहा है, अपडेट EMP, तो इसमें आते हुए तुम्हें गेट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करो, बेस्ट प्रैक्टिस है कि तुम पोस्ट को इस्तेमाल करो, क्योंकि यहाँ इस फाइल में आने के बाद गेट वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, तो पोस्ट सबसे बेस्ट है। और यहाँ पर तुम क्या करोगे, इस आईडी को, अब इस आईडी का इस्तेमाल कहाँ होगा, अब ये जो आईडी ली है कहाँ होगा इस्तेमाल भाई आशिर, कहाँ इस्तेमाल करेंगे? कहाँ पे करेंगे इस्तेमाल? कहीं ना कहीं तो होना चाहिए आईडी का इस्तेमाल। रिट्रीव थोड़ी करना है डेटा, रिट्रीव तो हुआ है, हमें तो उसको डेटा को चेंज करना है, अपडेट। ये सारे MySQL के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बताओ मुआविया अब्दुल कलीम कहाँ पर यूज़ होगी? अपडेट वाले फॉर्म में नहीं, अपडेट करते थे तो कैसे करते थे, अपडेट और डिलीट विद द हेल्प ऑफ आईडी। तो यहाँ एक चीज़ अभी मिसिंग है ना, क्या मिसिंग है, कैसे लगाऊंगा आईडी में? अभी पिछली वाली फाइल में भी दिखाया, पिछली वाली फाइल में भी वो प्रेजेंट था, यहाँ पे। कहाँ है, यहाँ पर भी नहीं मिल रहा। वेयर का क्लॉस भाई विद रिस्पेक्ट टू आईडी लेना है ना हमें, तो यहाँ पर देखो आईडी के हिसाब से गेट कर रहे हो एक रिकॉर्ड को, ये वाली क्वेरी तुम्हें पूरे रिकॉर्ड देगी लेकिन तुम आईडी के हिसाब से एक कर रहे हो ना, तो यहाँ पर भी तो एक ही को करना है। तो यहाँ क्या करना है, सिंपल सा वेयर का क्लॉस, और वेयर EMP ID इज इक्वल्स टू, यहाँ पे तुम पास कर दोगे आईडी का वेरिएबल, जिसके अंदर तुम्हारे पास जो भी आईडी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। स्पेस नहीं डालना, स्पेस नहीं डालना, स्पेस यहाँ पर गलत होता है। और यहाँ पे आके क्या कर दोगे, अलर्ट चेंज कर दोगे, एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली। अब देखो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि अपडेट होने के बाद भी एम्प्लॉय को इन्फॉर्मेशन कहाँ नज़र आनी है, मुझे व्यू emp.php में नज़र आनी है। तो हमारा काम सिर्फ क्या हुआ, हमारा काम हुआ कि इस फाइल से हम गए उस फाइल पे और यहाँ पे चलाई अपडेट। तो अब कुछ भी होगा अपडेट, अब हमें ये टेंशन नहीं है क्या अपडेट करता है वो, हमने चारों चीज़ें डाल दी, वो एक चीज़ करे 10 चीज़ें करे, उस पर इफेक्ट कोई नहीं पड़ने वाला, वो टेबल पे जो चेंज करेगा वो नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे आके क्या करें, यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ और दोबारा यहाँ से जाते हैं, तो एडिट पे गए और उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पर सिर्फ क्या करना था, यहाँ पे एक चीज़ चेंज करनी थी, ये चेंज कर दिया। अब मैंने यहाँ पर बोला सब कुछ सही है, सिर्फ मेरे पास क्या है, मुझे खान ऐड करना था। और फिर आके मैंने यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक किया, अब वो अपडेट का बटन होना चाहिए था। तो यहाँ क्या हुआ, मैसेज पास हुआ, एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली। क्या हुआ, हमारे पास जो रिकॉर्ड फैच हो रहा है डायनामिकली टेबल में चेंज हो गया। तो टेबल में चेंज हुआ, यहाँ पर भी क्वेरी फैच कर रही है तो वो करंट रिकॉर्ड फैच करेगी ना। यहाँ पर हमारे पास MySQL में आके अभी अरशद है और रिफ्रेश करेंगे,
तो हमारे पास क्या हो गया, अरशद खान हो गया। सही, तो यहाँ पे अरशद खान हमारे पास हमने सिर्फ अपडेट किया था, अब हम कुछ भी अपडेट करते हैं। अब हम यहाँ पे एज को अपडेट कर देते हैं और 2 रिकॉर्ड साथ अपडेट कर देते हैं, तो वो क्वेरी सिर्फ क्या कर रही है, डायनामिकली कुछ भी चेंज करना है आपको और वो चेंज कर रही है। तो यहाँ पे दोबारा अगेन अलर्ट आया और यहाँ पे क्या होगा, अब उसी रिकॉर्ड में हमने 2 चीज़ें और, तो यहाँ एज भी चेंज हो गई, सैलरी भी। तो यहाँ बताने का मकसद ये है कि आप विद द हेल्प ऑफ क्वेरी डायनामिकली ऐसा प्रोसेस बना दिया कि अब कुछ भी मर्जी है जो भी है वो यहाँ पर अपडेशन ऐसे हो सकती है। समझ में आ रही है चीज़ भाई? तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास एडेड का सिनेरियो है पूरा। सही है, तो जिसका एडेड भी नहीं हुआ हुआ तो उसके लिए भी कोई मसला नहीं है, फॉर्म उठाओ पूरा एम्प्लॉय वाला, नई फाइल में डालो और सिर्फ यहाँ पे ये वाले काम करने, तो उसको करो जल्दी से ज़रा।